बेबहा इनके सीनों में उतारने में असातिज़ा ने कामयाबी हासिल कर ली है। तो हम तो यही कहा करते हैं कि हाफिज़े कुरान को सिर्फ एक दस्तार नहीं साहब, अगर अपनी ताकत काम करे तो इन्हें आलमी अवार्ड देना चाहिए। बेशक हक है। हाफिज़े कुरान को आलमी अवार्ड देना चाहिए। बुला दुनिया में तालीम हासिल करने वालों को, बड़ी बड़ी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटियों में उन महंगी रकमें उड़ाने वालों को, कोई भी दुनिया की तालीम हासिल करने का बड़े से बड़ा दावेदार क्यों ना आ जाए, ला करके खड़ा करो। जिसने 1 करोड़ रुपया तक खर्च कर दिया हो अपने तालीमी सफर में, उसको भी खड़ा करो। पढ़ी गई किताबों से अगर 10 वर्क भी जबानी खड़े होकर सुना दे तो मैं गुलामी करूंगा। क्या कहने, हक है हज़रत। पढ़ी गई किताबों से एजी केजी एलकेजी बीकेजी जो भी केजी होता है, वहां से लेकर के इंटर की डिग्री हासिल करने तक, और फिर वहां से लेकर के और दीगर सब्जेक्टों का चुनाव करने तक, यहां तक कि वो डॉक्टर वकील इंजीनियर जो कुछ भी बनना था बन गया। लेकिन बुलाओ उसे 10 पेज भी अपने उन पढ़ी हुई किताबों में से जबानी नहीं सुना सकता है। लेकिन जिसे मदरसे की 4 दीवारियों में मामूली चटाई पर, मामूली कुर्ते पैजामे में, मामूली खाने खुराक पर हमने बिठा करके रखा, बहुत महंगी रकम भी खर्च नहीं की, बहुत महंगी यूनिवर्सिटी का भी दाखिला न दिया, लेकिन साहब रातों की तारीकियों में पढ़ करके उसने वो उजाले अपने वजूद में पैदा कर लिए हैं कि पूरी दुनिया की तालीम एक तरफ है, मुस्तफा के दीन की तालीम हासिल करने वाला हाफिज़े कुरान एक तरफ है। बेशक सुभान अल्लाह, हक है। देखिए, दुनिया माने ना माने, इज्जत करे ना करे, ये उसकी अपनी बदनसीबी है। इज्जत और जिल्लत का मालिक मेरा रब है, वो जिसे चाहे नवाज दे। इंसान अपनी निगाहों से किसी को कितनी इज्जत दे सकता है, अपने ताकत से ज्यादा किसी को इज्जत नहीं दे सकता। अपनी कुव्वत से ज्यादा इंसान इस दुनिया में किसी को इज्जत नहीं दे सकता। लेकिन जब अल्लाह रसूल बुलंदियां अता करते हैं तो उन बुलंदियों को देखते टोपियां गिर जाती है, लेकिन उनके जूतियों की भी बुलंदियां कभी शुमार नहीं हो पाती। इसलिए हम और आप जितने भी हाजिर हैं सब मुबारकबाद के लायक हैं। और दूसरी सबसे बड़ी खुशनसीबी हम और आपकी आज की रात ये है, औलादे गौसे आजम, औलादे रसूल, आले रसूल की शक्ल में खानकाहे इस्माइलिया मसौली शरीफ, खानकाहे इस्माइलिया मसौली शरीफ, आपने मसौली शरीफ का नाम सुना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। खड़े होकर के आप इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, आमद औलादे गौसे आजम, आमद औलादे मुफ्ती सुल्तान रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर। हजरत की आमद हो गई है। अल्लाह ताला उलमा के फैज़ व बरक़ात से हमें और आपको माला माल फरमाए। अभी इंशाअल्लाह कुछ ही देर में आले रसूल औलादे गौसे आज़म हुज़ूर सैयदी शाह सैयद हसन बिन नूर वास्ती मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी मिंबर नूर पर इंशाअल्लाह जलवा अफरोज होंगे। आप हजरात, हम और आप अपने आप को ज़ियारत से मुशर्रफ करेंगे।
बहुत ज्यादा देर का प्रोग्राम नहीं बचा है, आप परेशान ना हो। जिनके जाने की उम्रें हो चुकी हैं उनको कोई रोक नहीं सकता है। अल्लाह ताला जहां भी हो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो जो बैठे हैं, देखिए इतना सारा इंतजाम महीनों से प्रचार दौड़ भाग इसलिए नहीं किया जाता कि आप 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ करके फिर एक बैग भाग करके पूरे जलसे को खराब कर दें। हाँ, अगर कुछ इमरजेंसी है तो फिर छूट है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पलट के फिर वापस आ जाइए। अल्लाह ताला पाक रहने की तौफीक अता फरमाए। ये हम और आपकी खुशनसीबी है। बैठे हैं भाई, घर जाकर के क्या करेंगे? जो गए हैं ये तहज्जुद पढ़ने थोड़ो गए, फजरो गए भाई। जाएंगे, सोएंगे, रजाई में लिपट करके, डरावने ख्वाब आएंगे, और ज्यादा डरे तो कहीं बिस्तर पे पेशाब भी हो सकता है। हाँ, उड़ैल चुड़ैल का ख्वाब देखेंगे, चौंकेंगे, डरेंगे, कौआएंगे, कुकवाएंगे, और खर्राटा लेंगे, खुद भी परेशान होंगे, घर वालों को भी परेशान करेंगे। यहाँ कम से कम शांति के साथ बैठे तो हो, सुकून से। साथ में उलमा की जियारत भी हो रही है, कहीं नात सुनने को मिल रहा है, कहीं तकरीर सुनने को मिल रही है। अभी आले रसूल की आमद होगी, हाथ चूमने का भी मौका मिल जाएगा आपको इंशाअल्लाह। तो यहाँ तो जितने पल आपके गुजर रहे हैं सब फायदे ही में है, उसमें कोई नुकसान ही नहीं। तो भाग भाग करके बार बार उस बिस्तर पे क्या जाना साहब, एक दिन बिस्तर भी खींच लिया जाए, एक दिन बिस्तर भी खींच लिया जाएगा, पांव के दोनों अंगूठे में धागे बांध दिए जाएंगे, नाक और कान में रुई डाल करके चंद लोटे पानी डालकर, फिर सगी माँ भी कहेगी कि इसे जल्दी बाहर करो नहीं तो नाश बदबू करने लगे। क्या भाग भाग वही जाना, एक दिन पलट करके फिर आना पड़ेगा। न वो घर रहेगा, न वो दर रहेगा, न वो यादें रहेगी। मुट्ठियों में खाक लेकर यार आए वक्ते मर्ग, उम्र भर की दोस्ती का ये सिला देने लगे। 3 मुट्ठी मिट्टियों से ज्यादा दुनिया कोई कीमत तुम्हें नहीं दे सकती है। जिसके लिए मरे थे वही रह गए वजू करते। तो ये बड़ी बेवफा दुनिया है, इसलिए बहुत ज्यादा दिल लगाने की जरूरत नहीं है। जहां बैठे हो यहां अचानक कुछ भी हो सकता है, तकदीरें बदल सकती हैं। हाँ, अचानक जिंदगी आपकी चेंज हो सकती है, अचानक आपको सजदों की तौफीक भी मिल सकती है, आपके बच्चों को कुरान से, उसकी तालीम से मोहब्बत भी हो सकती है। ये सारी चीजें मुमकिन है यहाँ बैठने से, क्योंकि हम तो माइल ब करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलावे किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। इसलिए कासे गदाई लेकर के बैठे रहो, सवाली बनने का पहले ढंग सीख लो, मांगते रहो कब वो झोलियों को भर दे, किसी को कुछ खबर नहीं है। इसलिए रात के इस तारीकी में, बस्ती से बाहर इस सन्नाटे में, वीराने में, एक चादर के भरोसे हम नीचे बैठ करके अगर अल्लाह रसूल का जिक्र सुन रहे हैं तो ये किसी दुनियादार की मोहब्बत का नतीजा नहीं है, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में बैठे हैं, अल्लाह रसूल की उल्फत में यहाँ बैठे हैं। इसलिए आज कम से कम यार आए हो तो इतना तो देख कर जाओ ना कि जिन 6 बच्चों ने कुरान को ज़बानी याद किया है, आज उनके सरों पर उलमा ताजे एजाज को सजाएंगे, अमामा शरीफ बांधा जाएगा। तो कम से कम देख करके हमारे दिल में भी तमन्ना पैदा होगी ना कि काश मेरा भी बेटा उस जगह खड़ा होता, मेरा भी बेटा उस जगह खड़ा होता। ये तमन्ना उठ गई तो इंशाअल्लाह रब का करम होगा, आपकी नस्लों में भी कुरान के हाफिज पैदा होंगे।
जिस दीन में हमने अपनी जिंदगी का सवेरा किया है, रब का करम है, एहसान है कि उसने उस दीन को आलमगीरी हैसियत अता फरमाई है। इस दीन का दिन भी दिन है, इसकी रातें भी दिन है। इस दीन में, इस मजहब में कभी तारीकी नहीं आ सकती, क्योंकि मुसलमान एक अलग चीज का नाम है, इस्लाम अलग चीज का नाम है। इस्लाम अलग चीज का नाम है, मुसलमान अलग चीज का नाम है। इस्लाम मंजिल का पता है, इस्लाम सीधा रास्ता है। मुसलमान उस पर चलने वाले को कहा जाता है। अब इसके अमल कभी अच्छे हुए तो इसे ताजे शाही भी अता कर दी जाएगी, अगर अमल बर्बाद हुए तो इसे कभी तहतुस्सरा तक भी पहुंचना पड़ेगा। इसका तो इधर से उधर मामला हो सकता है, लेकिन रहा मजहब का मामला, इस्लाम का मामला, तो इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा 4 यार का। क्योंकि हम जैसे बस्तियों में रहने वाले निकम्मे और कमतर मुसलमानों से इस्लाम नहीं पहचाना जाता, बल्कि इस्लाम वो है जिसमें सिद्दीक़ अकबर की सदाकत मौजूद है। ये मजहब वो है जिसमें उमर की अदालत मौजूद है। ये मजहब वो है जिसमें होसमा की सखावत मौजूद है। ये मजहब वो है जिसमें फातह खैबर शेर खुदा की शुजाअत मौजूद है। इसे पाला है नबी के लाडलों ने, इसे पाला है अहले बैते अतहार ने अपने लहू का कतरा दे करके इसे परवरिश दी है। हुसैन बावफा की वफा शिआर जिंदगी के उन अजीम लम्हों ने कि अपने बदन का एक एक कतरा तो निचोड़ दिया, लेकिन नेज़े पर चढ़ करके इसी कुरान को पढ़कर हुसैन इब्ने अली ने ऐलान कर दिया, इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी है और सुबह कयामत तक रहेगा। मिटाने वालों की नस्लें तो मिट सकती है, इस्लाम के अलिफ पर भी हर्फ नहीं आ सकता है, इस्लाम के अलिफ पर भी आंच नहीं आ सकती है, क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत के चहीते और दुलारे मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। रब की पसंद और उसकी महबूबियत और उसके तमाम तर चाहतों का नाम मजहब इस्लाम है। इस दुनिया में अगर रब ने किसी मजहब को पसंद किया है तो वो मजहब इस्लाम है, वो दीन इस्लाम है। तो रब की पसंद जिसमें शामिल हो, रब की चाहतें जिसमें शामिल हो, उस मजहब को मजहब इस्लाम कहा जाता है। यही वो मजहब है जिसके लिए नबी ने 63 साल की जिंदगी की कुर्बानियों को दे दिया। यही वो मजहब है जिसके लिए बद्र में सहाबा उतर कर सीना सिपर हो गए। यही वो मजहब है जिसके लिए ओहद में 70 सहाबा ने जामे शहादत नोश कर ली। यही वो मजहब है जिसमें अमीर हमजा जैसे जाबाजों ने शहादत का जाम पी लिया। इसलिए इस मजहब का बाल भी बेका नहीं हो सकता है। ये मिंबर यहाँ ही नहीं साहब, पूरी दुनिया में ये मिंबर लग रहा है। पूरी दुनिया में रोजाना मिंबर सजते हैं और यहाँ तो 6 का मामला है। कहीं 100 हाफिज खड़े होते हैं, कहीं 150 हाफिज खड़े होते हैं। पूरी दुनिया में मिंबर लगते हैं और हुफ्फाज को, उलमा को, फजला को खड़े करके उनके सरों पर ताजे जर्री सजाया जाता है। ये पूरी दुनिया की रिपोर्टिंग अगर की जाए तो साल के आंकड़े में लाखों हाफिज पैदा होते हैं, लाखों आलिम पैदा होते हैं। इनके पैदा होने का मतलब आप जानते हो कि जान तो दे सकते हैं, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते। हम हर चीज से समझौता कर सकते हैं, लेकिन अपने मजहब के ताल्लुक से कभी समझौता नहीं कर सकते साहब। इसलिए एक मदरसे का मामला नहीं है। नबी का घर जिसको कहा जाए वो मदरसतुर रसूल, वो मदरसा ईंटों से नहीं पहचाने जाता। मदरसे को ईंटों से नहीं पहचाना जाता, छप्परों से, आरसीसी स्लिपों से नहीं पहचाना जाता, मार्बल से नहीं पहचाना जाता, बल्कि काम किसका हो रहा है, मदरसे को उस काम से पहचाना जाता है।
मदरसे को पैगाम से पहचाना जाता है। तो अब वो चाहे मार्बल हो चाहे छप्पर हो, पैगाम यहां भी मुस्तफा जाने रहमत का नश्र होता है, पैगाम वहां भी नबी का नश्र होता है। तो इस दुनिया में आने के बाद अगर हमें और आपको दीन भी मिल जाए, दीन की समझ भी मिल जाए, तो ये फिर सोने पर सुहागा होता है, जो इल्म हासिल होने के साथ ये एजाज हमें और आपको अता किया जाता है। अब यहां से अगर आप इजाजत दें तो मैं गुफ्तगू की कुछ कड़ी शुरू कर लूं। ये तो बाउंड्रीज थे, यहां से गोया तकरीर शुरू होती है, लेकिन बहुत ज्यादा देर नहीं। उलमा तशरीफ फरमा है, हजरत की आमद होने वाली है, हजरत आ जाएंगे, हम खुदे माइक छोड़ देंगे। लेकिन उतनी देर में आप हजरात कुछ पैगाम सुनकर ही उठे इंशाअल्लाह। यहां से गुफ्तगू शुरू होती है, आप गौर करें। हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं तकरीरी जौहर और मिजाज का उतार चढ़ाव, इन सारी चीजों पर ध्यान न दे करके एक बात हमें आपसे करनी है, एक बात करनी है। अल्लाह ताला ने हमें मजहब क्यों अता फरमाया, इसकी जरूरत क्या थी, इस पर हमें गौर करना पड़ेगा। क्योंकि आज हम लोगों के दोगले नारों पर कान धर के अपने असल नारों को भूलने लगे हैं। दूसरों के कई खराब बताए हुए रास्तों को पर गौर करके हम अपना असल रास्ता भूलने लगे हैं, और हम ही सवाल करने लगे हैं कि मजहब की जरूरत क्या है, मजहब की जरूरत क्या है। मदरसे के कयाम का मकसद क्या है। मदरसा ना हो, तालीम ना हो, मजहब ना हो, इंसान पैदा हुआ अपने एतबार से जिंदगी गुजार सकता है, जी सकता है। हमें इसमें मजहब की कोई हाजत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो सुनिए, एक चीज मैंने दावा किया था बहुत पहले स्पीच में, मैंने दावा कर रखा है कि अगर मजहब को हटा लिया जाएगा तो तुम एक घूंट पानी भी सही से पी नहीं सकते हो। अच्छा, हम लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल कर लिया, हमसे भूल हो गई, चूक हो गई। क्या किया कि मजहब को हमने ये समझा कि मजहब सिर्फ नेकी कमाने का नाम है, मजहब सिर्फ सवाब कमाने का नाम है। तो अब उसमें यह ख्याल आया कि नेकी तो कभी भी कमा सकते हैं, नेकी तो कभी भी कमा सकते हैं। तो अब उसमें 99% लोगों ने यह काम किया कि बचपन से लेकर के 50, 55, 60 साल की उम्र तक इतनी जिंदगी दुनिया को दे दी कि अब नेकी को लास्ट में रखो, जब बूढ़े हो जाएंगे, ड्यूटी से रिटायर हो जाएंगे, या उबई दुबई यूपी पीओपी फार्सलिंग का काम नहीं कर पाएंगे, तब फिर आएंगे, मस्जिद के नमाजी बन जाएंगे, फिर फजर बाद कुरान भी पढ़ लेंगे, नमाजे पंजवक्ता भी पढ़ लेंगे, फिर वहां से हम नेकी इकट्ठा कर लेंगे और मुंह पर 2-3 तमाचा मारेंगे, अल्लाह तौबा अल्लाह तौबा, जो भी हुआ पीछे सब या अल्लाह माफ कर दे माफ कर दे, गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, शबे कदर मिलेगा, शबे बारात मिलेगा, ऑफर मिल जाएगा, और फिर कई एक जो है पीर से मुरीद हो जाएंगे, हाथ वाथ चूम लेंगे, मौलाना से ताबीज बनवा लेंगे, कुछ अमल कर लेंगे, बस मामला अपना बिल्कुल पक्का है, मामला बिल्कुल पक्का। तो इस इंतजार में आज आप पूरे गांव का जायजा ले लीजिए, पूरी बस्ती का जायजा ले लीजिए, आपको इसी इंतजार में लोग मिलेंगे कि गांव में 500 आदमी आबाद है, लेकिन फजर की नमाज में 3 सेकंड हैंड बुढ़े पहुंचे। हाँ, 3 सेकंड हैंड बुढ़े पहुंचे, जिनके दांत कभी जंगे आजादी में शहीद हो गए थे, घुटने में जान नहीं, रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं, वो लाठी डंडा लेकर के एकते टेकते पहुंचे और
वजू खाने पे इधर उधर भड़भड़ तड़तड़ मचा करके इमाम साहब को भी वक्त से पहले जगा दिए। तो इमाम साहब ने कहा अभी तो 4 बजा है और चले आओ। तो कहें का करी हजरत, लेटे लेटे करवट बदलत है, नींदे ना लागत रहा, ऐसे कौआत रहे। तो हम कहें चलिए मस्जिद में पड़ा रही। तो मतलब सब चीज से रिटायर होने के बाद अब जिसकी जबान से अपने बच्चों का सही नाम नहीं निकलता है वो चला है कुरान पढ़ने। तो अब फिर तिलावत कैसी होती है अल्लाह की पनाह, हाँ, सजदा कैसे होता है अल्लाह की पनाह। सूरह फातिहा से ज्यादा हमने देखा मस्जिद में ऐसे बुढ़ों के मुंह से सूरह फातिहा से ज्यादा मतलब हु निकलता है, थर थर कांप रहे हैं, वजूद काबू में नहीं है। कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया तो फिर बात कुछ बनती नहीं। हाँ, ही करने का नाम मजहब नहीं है साहब। हमने ये समझ लिया कि मजहब का नाम सिर्फ नेकियों को कमाना है, सवाब को कमाना है, बाकी मजहब का ऐसा कोई मामला नहीं है। बस मजहब का इतना बैकग्राउंड है कि मर जाए तो तीजा 40वां कर लो, और कोई जो है जाकनी के आलम में हो तो सिरहाने पहुंचकर सूरह यासीन पढ़वा दो, नया घर मकान दुकान बनवाओ तो कुरान खानी करवा दो, और बस खत्मे कादरिया और दुआ कुरान खानी पर। बस ये मजहब बस इतनी ही चीजों का नाम है, बाकी और किसी चीज का नाम नहीं है। हमने कहा सुनो, बाप के रीढ़ की हड्डी से लेकर के कब्र की गोद तक जो कानूने जिंदगी अता कर दे उसे मजहबे इस्लाम कहा जाता है। हम भूल गए, हमने मजहब को एक खाने में डाल दिया कि सिर्फ नेकियां कमाने सवाब कमाने का नाम मजहब है। इसलिए हमने सोचा कि नेकी तो कभी भी कमा लेंगे, अभी तो फिर औल फौल जिंदगी गुजारने का वक्त है, जैसे तैसे गुजारे, बाद में फिर हज कर लेंगे, सारा तौबा वहीं काबा गिलाफ पकड़ के हजरे अस्वद चूम करके जबरदस्ती वहीं सब तौबा कर लेंगे, सारा सिस्टम अपना बन जाएगा, दौलत है ही है, सरवत है ही है। पता लगा ये प्लानिंग बना ही रहे थे और दूसरे दिन जोहर में ऐलान हो रहा था कि फलाने का जनाजा जोहर बाद अदा किया जाएगा। हाँ, अभी प्लानिंग कंप्लीट भी नहीं हुई थी कि जनाजा उठ गया। अब क्या करोगे? अब पछताए का हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो जिंदगी का परिंदा परवाज कर गया, अब क्या करोगे साहब? इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि मजहब अल्लाह ताला ने हमें क्यों अता फरमाया है। हाँ, मजहब हमें क्यों अता फरमाया। सुनिए, जानवरों की सफों से निकाल करके अशरफुल मखलूकात में लाकर खड़ा करके करमना बनी आदम का ताज जो पहनाकर जन्नत की बशारत दे दे उसे मजहब इस्लाम कहा जाता है। और सिर्फ हम ही नहीं है, हम तो थोड़ा दबे दबे इनकार करते हैं, दबे दबे, लेकिन फ्रंट पर आकर के दुनिया में बहुत सारे ममालिक में बहुत सारे अकायद के लोगों ने मजहब का इनकार किया। फ्रंट में चाइना आता है और जो है स्टैंडीज फंटरीज पता नहीं का नाम है, सब नाम नहीं ले मिलता है, अमेरिका जितना है, इन्होंने इनकार किया, मजहब का इनकार किया और कहा कि न खुदा है न मजहब है, ये दुनिया अपने आप बनी है, अपने आप खत्म हो जाएगी, यही सब कुछ है, कर लो, मरने के बाद सब सड़ गल के सब इधर उधर खत्म हो जाएंगे, कहानी ना कोई पूछना है ना कोई जांचना है। तो उन्होंने क्या किया? आज भी उनकी हिस्ट्री उठा करके देखिए, सोशल मीडिया से करीब है, न्यूज़ें मिलती रहती है। समंदरों के किनारे बगैर कपड़ों के पड़ी हुई बेबस और यतीम कौम अगर कोई है तो वही है जिसको मजहब ने धुतकार दिया, जिसको मजहब ने धुतकार दिया। उनके दस्तरखानों का जायजा लिया गया तो हलाल और पाक चीजों को तो छोड़ो, कुत्ते बिल्ली छछुंदर सांप खन खजूरा केचुआ जैसी चीजें उनके दस्तरखानों में खाने के लिए मौजूद मिली।
क्योंकि जब मजहब हटता है तो लुकमे भी बेराह हो जाते हैं, नस्लें भी बेराह हो जाती हैं। अगर तुम्हें कोई जमजम तक पिला दे और तुम्हारे दस्तरखानों पर हलाल लुकमे इकट्ठा कर दे, बहन का मकाम अलग, बेटी का मकाम अलग, बीवी का मकाम अलग, माँ का मकाम अलग, बाप के मकाम अलग, अगर सबकी जगहें अलग अलग दिखा दे और तुम्हारे लुकमों को हलाल कर दे, एक घूंट पानी भी बिठा करके सर को ढक करके बिस्मिल्लाह पढ़वा करके पिला दे, तो ऐसी निगरानी करने वाले अजीम निगरां का नाम मजहब इस्लाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगंबर इस्लाम, मजहब इस्लाम। वाह 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 वाह। हम सोचते हैं सिर्फ बस कुरान खानी का नाम मजहब इस्लाम है। हाँ, 11वीं में मुर्गा पटक दो, बकरीद में बकरे की खैरियत पूछ लो, हाँ, और इतनी ज्यादा मोहब्बत कर लो उससे बकरीद ही से कि मुहर्रम तक कीमा चले। हाँ, हमने देखा बहुतेरों को, मुहर्रम तो छोड़ो, चहेल्लम में खिचड़ा बना रहे थे, वो भी बकरीद के गोश्त से। हाँ, इरीज फ्रीज फ्रीजर का सहारा लेकर के हमारे जायके आवारा हो गए। हाँ, हमारे जायके आवारा हो गए, तो हमने समझा बस यही खाओ पियो सेवई खाओ, रमजान का एक भी रोजे की कोई फिक्र नहीं, कोई खबर नहीं, सिर्फ ईद उल फित्र के दिन जल्दी नहा के जाओ, घपाक घपाक 3-4 मरतबा गले मिलो और मुबारकबाद दे करके कुर्तामा पैजामा में पूरी बस्ती में मोटरसाइकिल फटफट फटफट घुमा दो, बस मुसलमान। हमने उसी को मुसलमान जाना, उसी को मजहब समझा। नहीं साहब, मजहब उस कानून जिंदगी का नाम है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सुनो, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये बारीक धागा जो है ना, बारीक धागा जिससे सिलाई की जाती है, रील वाला धागा, इसके ताल्लुक से भी नबी ने कानून दिया, कहा इसे उंगलियों के भरोसे ना तोड़ना, नहीं तो उंगली कट जाएगी। उस छत पर सोने से नबी ने मना कर दिया, जिस छत पर बाउंड्री ना बनाई गई हो, मुडेर ना बनाई गई हो, छत चारों तरफ से खुला हो, उस पर सोने से भी मना कर दिया कि ये भी कानून याद रखना, ऐसे खुले छत पर ना सोना, नहीं तो कभी हादसे का शिकार हो जाओगे। तो जो जानवरों के बच्चों से भी अदल और इंसाफ करने का कानून दे दे, अपनी नस्लों को अपने ही गोद से उठा करके मुहम्मद का और मजहब का रखवाला बनाने की जो तालीम अता कर दे, अखलाक के आला पायदान पर जो खड़ा कर दे, ऐसे पालनहार का नाम मजहब इस्लाम है, ऐसे संभालने वाले का नाम मजहब इस्लाम है। क्योंकि मजहब अपने मानने वालों को सिर्फ 30-40वां नहीं देता है, बल्कि नबी ने इरशाद फरमाया, तेरे घर में घी के चिराग जले उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन अगर पड़ोस में कोई भूखा सो गया तो तेरी नमाजें भी तेरे मुंह पर फेंक दी जाएंगी। पूछा जाएगा कि तूने तो शिकम सैर होकर के खाना खा लिया, ये बता तेरे पड़ोस में कोई भूखा कैसे सो गया। हजरत फारूक आदम रो करके इरशाद फरमाते थे कि अगर दजला के किनारे भी, दरियाए दजला के किनारे भी अगर कोई बकरी का बच्चा प्यासा मर गया तो कल मैदान महशर में सवाल उमर से किया जाएगा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हमने कुरान खाने में सिर्फ मजहब को ढाल दिया साहब, चंद आबा बाबा तावीज गंडों में हमने उठा करके मजहब को डाल दिया। नबी ने इरशाद फरमाया, तेरा बच्चा जब 7 साल का हो जाए उसे सजदे का हुक्म कर देना, 10 साल का हो जाए सख्ती के साथ इबादत करवाना,
बच्ची 7 साल की हो जाए इबादत का हुक्म कर देना, 10 साल की हो जाए सख्ती के साथ उससे सजदा करवाना, और बचपन ही से बच्चा हो या बच्ची हो उन्हें पर्दे की यानी अपने बदन को, अपने सत्र को ढकने की तालीम देते रहना। छोटी बच्ची है, छोटा कपड़े का टुकड़ा ही सही उसके सर पर रखते रहना। खाने के वक्त बेटा दाहिना हाथ इस्तेमाल करो, बेटा बगैर हाथ धुले खाने में हाथ नहीं डालना, हाथ धुलो मेरे नबी की सुन्नत है। बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना, सर को ढक करके खाना। इरशाद फरमाया सरकार ने ये मेहनत तो 3 साल कर दे। कितना करना है हमें? 3 साल। 7 साल की उम्र से 10 साल की उम्र तक 3 साल मेहनत कर दे। तू अपना 3 साल की मेहनत और अपनी कुर्बानी तू उसे दे दे। अगर वो तुझे 60 साल ना दे दे तो बताना। तो सिर्फ अपने लखते जिगर को, अपने बच्चे को 3 साल की कुर्बानी दे दे, वो तुझे 60 साल की कुर्बानी दे देगा। तू सिर्फ उसे सजदे का हुनर दे दे, अगर वो तुझे कंधे पर बिठा कर काबा का हज ना करवा दे तब बताना हम अपना हक अदा नहीं करते हैं, सारे हुकूक औलादों से वसूल करना चाहते हैं। तो एक बात याद रखना आज के रात की नशिस्त में साहब, कि हम अपने बाप होने का जिस दिन हक अदा कर दिए उस दिन हमारी नस्लें बेटा होने का भी हक अदा कर देंगे। हम अपने बाप होने का हक अदा कर दे। भाई हमारी 60 साल की जिंदगी गुजर गई, 4 जवान बेटे हो गए, लेकिन इतने यतीम थे कि सगी मां के जनाजे पर दुआ भी नहीं पढ़ सके। 60 साल की जिंदगी हमारी अपने बच्चों में गुजर गई साहब। वो जवान हो गए, हमने बुढ़ापा खरीद लिया। हमारी ही निगाहों के सामने हमारा बच्चा निकाह फार्म पर अंगूठा इसलिए लगा रहा था क्योंकि वो 22 साल का होने के बाद भी जाहिल हो चुका था। निकाह में मौलाना हिज्जे करा के कलमा पढ़ा रहे थे, वजह क्या थी? उसे एक सतर का कलमा भी जबानी याद नहीं था। सगे बाप के जनाजे पर गूंगा बना खड़ा था, उसे न नियत आ रही थी न दुआ। माँ के तुरबत पर खड़े होकर के कुरान की चंद आयतें भी पढ़ने के लायक ना रहा। तो पूछा जाएगा ना साहब हमसे कि हमने क्या किया। मजहब इसका नाम नहीं है कि हम इंतजार करें कि हम जब 50 साल के हो जाएंगे तब नमाज शुरू कर लेंगे। नहीं साहब, मजहब को अपने जिंदगी के हर अमल में उतारना, ये जिंदगी का वो कामयाब लम्हा है जहां से हमारी कामयाबियों की दास्तानें रकम की जाती है, लिखी जाती है। हम उसे फरामोश कर गए। रिश्ता तलाश करने में तो हमने जमीन खोद डाली, और आजकल तो कुछ ज्यादा खोदी जा रही है। क्या कहने? रिश्ता तलाश करने में हमने जमीन खोद डाली। पड़ोसी से पता किया, पड़ोसी से पता किया। इधर जब माइक बजा करे तब ना देखो, जब कुछ हो जाए तब देखा जाए। पड़ोसी से फोन करके पता किया कि कैरेक्टर कैसा है, कल्चर कैसा है, का है, कहूं लगा बजा तो नहीं है, कहूं जाके कॉलेज वालेज के गेट पर सीटी तो नहीं मारत है। मतलब सब हमने खुफिया पता किया, जासूसी लगा दी, खुफिया तदबीरें कर डाली, बिल्कुल खोद डाला एकदम। और हम ये सुन करके खुश हो गए 3 लड़के दुबई उल्टत है। क्या कहने? हाँ, हम ये सुनकर खुश हो गए। हम कहें वही दुबई उल्टत है, तोहरे बाप के कागज। भाई तू ये सुनकर खुश हो गए और रिश्ता देने के लिए तैयार हो गए, रिश्ता देने के लिए तैयार हो गए, बेटी देने के लिए तैयार हो गए कि 3 दुबई, बस रिश्ता देने के लिए तैयार हो गए।
या सुना कि बहराइच शरीफ मेन सिटी में 25,000 स्क्वायर फीट के दुकान मुंह खोले खड़ी। हाँ, बस रिश्ता दे दिया। या ये सुन लिए कि दहेज में वो अंटी सिटी, हाडा सिटी, टीवीएस, अपाची खपाची कुछ नहीं, सीधे 4 व्हीलर। हाँ, सीधे 4 व्हीलर देगा, बस रिश्ता तय। एक मर्तबा भी मुड़ के नहीं पूछा कि कुरान कितना पढ़ा है। क्या कहने। रिश्ता तलाश करने वालों, खुदारा दिल पे हाथ रख के बताना, क्या कहीं जा करके तुमने पूछा? अगर बेटे का रिश्ता लेकर तलाश करने के लिए निकले हो तो जा करके तुमने उस बेटी से पूछा कि 5 वक्ता नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है? नहीं पूछा। या बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रहा, नमाज तो छोड़ो, अकीदा तक नहीं पूछा। क्या कहने। नमाज तो छोड़ो, अकीदा तक नहीं पूछा, सिर्फ बिल्डिंगों के संगे मरमर और सऊदी रिटर्न, दुबई की कमाई, करेंसी, इन सारी चीजों पर गौर करके हमने बदअकीदे के जहन्नम में अपनी नस्ल को ले जा करके झोंक दिया। क्योंकि जब मजहब दूर हो जाता है तो फैसले बेकार हो जाते हैं। इसलिए मजहब का ऐनक साथ में रखना। जब किसी को देखोगे कि जिंदगी गुजारने के लिए इन दोनों को आज इकट्ठा करना है, इनका रिश्ता जोड़ना है, निकाह के बंधन में बांधना है, एजाबो कबूल की गीतें सुनी जाएगी। ये सारी चीजें लेकर जब उठोगे तो मजहब अगर साथ होगा तो तुम ये पूछोगे, अगर वो कहे